नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। आनंद रिसोर्ट विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, रानीपुर भट्ट, चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट में पहली बार 5 स्टार होटल जैसी सुविधा से युक्त आनंद रिसोर्ट होटल। जी हाँ, शादी हो या ब्याह, पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस, हर कार्यक्रम के लिए इस रिसोर्ट में वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इस होटल में 20 कमरों में से 3 नॉन एसी कमरे मिलेंगे और सभी एसी से युक्त। वीआईपी हो या सामान्य, हर फैमिली के लिए हमारे होटल में कमरे उपलब्ध हैं। इस होटल में सुंदर वातावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं और घास से हरा भरा घास का मैदान भी है। ऐसी सभी सुविधाओं से युक्त हमारे आनंद रिसोर्ट होटल में आपको 5 स्टार होटल की मिलेगी अनुभूति। जी हाँ, तो देरी किस बात की, यदि आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो आनंद रिसोर्ट होटल को एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता आनंद रिसोर्ट होटल विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, सीतापुर, चित्रकूट। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। बकरी चराने गई 14 वर्षीय किशोरी की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। 27/10/2023 को सुबह 2:30 बजे यूपी 112 के माध्यम से मऊ थाने को सूचना मिली थी कि ग्राम तिलौलिया में एक 16 वर्षीय युवती की हत्या करके शव घूरा नाला नदी के किनारे पाया गया है। हत्यारा और कोई नहीं बल्कि गांव का ही जमुना नदी के किनारे जानवर चरा रहे चरवाहे चंद्रेश उर्फ भैयावा निकला। तो इसी के क्रम में इस घटना की संगीनता को देखते हुए इसमें थाना मऊ की टीम सीओ साहब के नेतृत्व में एवं एसओजी की टीम कार्यरत थी और एक ही दिन के अंदर अंदर इन्होंने बेहतरीन खुलासा इस घटना का किया है और एक अभियुक्त चंद्रेश उर्फ भैयवा जो कि लगभग 28 वर्ष का है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने पूछताछ में बताया कि 26 अक्टूबर को वह भी जमुना के किनारे जानवर चरा रहा था और वहीं पर खुशबू भी बकरी चरा रही थी। तभी चंद्रेश की खुशबू को देखकर नीयत खराब हो गई और वह उसके साथ छेड़खानी करने लगा, जिस पर खुशबू ने गुस्से में आकर चंद्रेश से पिता से शिकायत करने की बात कही। इतने में चंद्रेश आग बबूला हो गया और उसने खुशबू को धक्का दे दिया, जिस कारण से खुशबू के सर में चोट लगने की वजह से बेहोश हो गई। डर के कारण उसने गला दबाकर खुशबू की हत्या कर दी।
ये भी उस दिन वहीं मौके पे था और अपने जानवरों को चरा रहा था और उस लड़की को थोड़ा अकेला देख के इसने उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया। लड़की बहुत मजबूत थी, उसने इस चीज़ का विरोध किया और कहा कि मैं अपने भाइयों को, अपने पिता को बताऊंगी कि तुम क्या कर रहे हो। और उसके यह सुनने के बाद उसने इसको धक्का दिया। वहाँ एक खुदी हुई गहरी एक खाई जैसा था, उसमें गिरी वो, उसको सिर पे चोट लगी। उसके बाद इसमें नीचे इसने उतर के उसका गला दबाया और फिर उसी का जो लोअर था उसका नाड़ा खींच के नाड़े से भी बहुत कस के गले को दबा दिया, जिससे कि लड़की की मृत्यु। पुलिस ने इस घटना में चंद्रेश के पहने कपड़े बरामद कर लिए हो गई। ये घटना इसने दोपहर में 2 बजे ही कारित कर दी थी और परिवारजनों को शव जो है रात को 2 बजे के करीब मिला। तो इसी क्रम में इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजा जा रहा है और हमारा ये अथक प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से सजा कराएं। हम आपको बता दें, इस घटना के बाद से ही पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया था। के परिवारजनों द्वारा सूचना दी गई, जिसका संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पे मुकदमा पंजीकृत किया। सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचे, मेरे द्वारा भी घटनास्थल निरीक्षण किया गया और उसमें ये पाया गया कि ये बच्ची पहले दिन दोपहर को अपने घर से लगभग 12 बजे बकरियां चराने के लिए निकली थी और शाम तक घर नहीं आई। उसकी बकरियां वापस आ गई, जिसके बाद परिवारजनों ने ढूंढना शुरू किया और रात में 2:30 बजे जाके इसका शव मिला। और 24 घंटे के भीतर इस हत्या का पर्दाफाश करते हुए गांव के ही चरवाहे चंद्रेश को गिरफ्तार कर लिया है। मैम, एक चीज जो बताई जा रही थी कि जो डंडा मिला उसमें खून लगा हुआ, सर पे चोट थे, तो क्या उससे भी तो लड़की जब उसमें गिरी, जो खाई सी थी उसमें पत्थर के साथ लग के चोट लगी और वो डंडा उसके हाथ में ही था, तो वो उसका अपना ही ब्लड उस पे लगा, लेकिन डंडे का प्रयोग नहीं किया गया उसे मारने। ये पूरा मामला चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत तिलौली गांव का है। ये बता रहे हैं वो पत्थर से ही हुई है। पत्थर आँख नहीं थी, वो ब्लड था, ब्लड टूटी हुई थी। नहीं ऐसा नहीं है। सर में चोट लगी थी, वो ब्लड आँख तक चला गया था, ब्लड ही जमा हुआ था आँख के ऊपर। हाथ भी टूटा हुआ नहीं, हाथ तो कोई नहीं। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।